कैसे आप सभी लोग आशा करते हैं अच्छे होंगे। अभी अभी बिहार बोर्ड का इंटरमीडिएट का हिंदी का पेपर हुआ है, जिसका सेट एफ है हमारे पास में। आपका कोई भी सेट हो, क्वेश्चन वही होंगे, बस इधर के उधर थोड़ा सा होंगे। आप लोग इस वीडियो को जरूर ही देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण का पुकार नाम क्या था? बाउल। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, कामिनी तो अपने साथ यामिनी की शांति लाती है, किस पाठ की पंक्ति है? अर्धनारीश्वर तिरिच, उसने कहा था जूठन। कामिनी तो इसमें होगा अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर जी की। रोज शीर्षक कहानी की नायिका कौन है? रागिनी है, कुंती है, बिस्नी है, मालती है। तो इसका राइट आंसर होगा मालती। अगला देखते हैं, केवट कष्ट सहकर ही देश की सेवा की जा सकती है, मतलब केवल कष्ट सहकर ही देश की सेवा की जा सकती है। यह पाठ की उक्ति किस मतलब पाठ से ली गई? एक लेख और एक पत्र। एक लेख और एक पत्र से ली गई। अगला है, गंडक नदी की चर्चा किस शीर्षक में है? गंडक नदी की चर्चा ओ सादा नीरा में है, न कि रोज अर्धनारीश्वर में। लपटन साहब किस कहानी का पात्र है? लपटन साहब, उसने कहा था रोज, तिरछ, जूठन, तो उसने कहा था पात्र है। प्रिंस को क्रोपोटकिन किस विषय के विद्वान थे? प्रिंस क्रोपोटकिन किस विषय के विद्वान थे? तो ये समाजशास्त्र यानी सोशियोलॉजी के विज्ञान थे। मानक किस नाटक का पात्र है? सिपाही की माँ, आधे अधूरे, लहरों के राजहंस। तो सिपाही की माँ इसका राइट आंसर हो जाएगा। पंडित रामावतार किस रचना का पात्र है? पंडित रामावतार किस रचना का पात्र है? तिरिछ, रोज, जूठन, उसने कहा था, तो तिरिछ का पात्र है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पंच परमेश्वर की चर्चा किस शीर्षक कविता में हुई है? पंच परमेश्वर की चर्चा किस कविता में हुई है? मतलब तो गांव का घर, पुत्र वियोग, हार जीत, उषा। गांव का घर होगा इसका राइट आंसर। प्रशांत विद्यालय गया होगा, यह वाक्य किस काल से संबंधित है? प्रशांत विद्यालय गया होगा, यह संदिग्ध भूत से संबंधित है। अनुज शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? अनुजा। अनुजा ही होगा इसका राइट आंसर। ईमान शब्द कौन लिंग है? ईमान। ईमान होता है, तो ये पुल्लिंग शब्द होना चाहिए, बिल्कुल सही है। इसके बाद ये किताब शब्द कौन संज्ञा है? किताब होती है, तो ये जातिवाचक होगी, बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा है। संयोग शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? समधन योग होगा, संयोग पहला ही हो जाएगा। अगला है, दुर्गंध शब्द का संधि विच्छेद क्या है? दुर्गंध शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? दुर्धन गंध। अगला है, दिगंबर शब्द का संधि विच्छेद क्या हो? दिक धन अंबर, पहला ही हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन शुद्ध वाक्य? देखते हैं निम्नलिखित में से कौन शुद्ध वाक्य है? माँ ने तुझे रांची बुलाया, यह शुद्ध वाक्य। सीता ने दही दिया। तो जी चुराना मुहावरे का अर्थ है किसी काम से भागना, काम से भागना, इसी को कहते हैं जी चुराना। बच्चा सो रहा है, यह किस प्रकार का उदाहरण है? कौन सो रहा है? बच्चा सो रहा है, इसमें अकर्मक है। कहाँ सो रहा है ये नहीं लिखा है। तुलसीदास की पत्नी का क्या नाम था? रत्नावली था, रूपवती रत्नावली, बी विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, गांव का घर शीर्षक पाठ के अनुसार बेटा को अब की दहेज में क्या मिला है? बेटा को अब की दहेज में क्या मिला है? तो ये मोटर कार मिली। भूषण के भाई का क्या नाम था? भूषण के भाई का नाम क्या था? मतीराम। निम्नलिखित में से कौन जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नहीं है? जन्मेजय का नाग, तितली, इरावती, कंकाल। उपन्यास मुचाय नहीं है, तो जन्मेजय का नाग की ये उपन्यास नहीं है, कहानी है। अशोक वाजपेयी को निम्नलिखित में से कौन पुरस्कार प्राप्त है? अशोक वाजपेयी को निम्नलिखित में से कौन इनमें से सभी? ज्ञानेंद्र पति का जन्म किस वर्ष हुआ था? 1959। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जन्म किस वर्ष हुआ था? चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी का जन्म किस वर्ष हुआ था? आप लोग देख लेना। पुत्र वियोग शीर्षक कविता में कवित्री ने छौना किसे कहा है? तो अपने पुत्र को छौना कहा है। भगत सिंह का जन्म किस वर्ष हुआ था? 1900 1900 में हुआ था। अगला देखते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन छायावादी है? जयशंकर प्रसाद हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर, छायावादी। अगला, कपड़ा शब्द पर्यायवाची होगा किसका? वसन का। अमृत शब्द का पर्यायवाची होगा इसमें सुधा, पहला ही हो जाएगा करेक्ट। अगला देखते हैं, चमक का विश्लेषण है, चमक का विशेषण है चमकीला, चमकीला हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन शुद्ध शब्द कौन सा है? अग्रज, अनुजा, अग्रज हो जाएगा, अनुजा नहीं, अनुज होता है, अनुजा होता है। निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन सा है? विद्यार्थी, बी विकल्प राइट आंसर। अमर अमरेश सुडौल शरीर का स्वामी है, इस वाक्य में गुणवाचक विशेषण है। गुणवाचक क्या है? सुडौल। तवर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? काचा टाता पा, है ना, कंठ है। यह कार्य मुझसे हो जाएगा,
तवर दंत होगा, कंठ नहीं दंत होगा। यह कार्य मुझसे हो जाएगा, यह किस सर्वनाम का उदाहरण है? निजवाचक। मिठास किस संज्ञा का उदाहरण है? भाववाचक। किन संज्ञाओं का प्रयोग एक वचन में होता है? हाँ, एक वचन में जो है किसका होगा? द्रव्यवाचक। उद्योग शब्द का संधि विच्छेद क्या है? उद उत उद्धन योग, उद्योग। उत धन योग होगा इसका बी विकल्प। सज्जन शब्द का संधि विच्छेद क्या है? सत धन जन, बी विकल्प होगा सज्जन का। निम्नलिखित में कौन अनुनासिक वर्ण नहीं है, यानी जिसको बोलने पर नाक से ना निकले? चा। अंगा बोलोगे, इया बोलोगे, ना बोलोगे तो नाक से निकलेगा। हिंदी भाषा के मूल शब्द को क्या कहा जाता है? तत्सम। हिंदी भाषा के मूल शब्द को तो तद, वैसे संस्कृत को तत्सम कहते हैं और उसी को हम लोग बाकी तद्भव कहते हैं, तो तत्सम ही हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द कौन सा है? अशुद्ध शब्द है त्रिदेव, सी विकल्प वाला। जिसके चार पद हैं, इसके लिए एक शब्द क्या आएगा? चार पद है तो हो जाएगा चतुष्पद, सी विकल्प। चतुष्पद होगा इसका राइट आंसर। जिसे भय नहीं है, किसके लिए क्या शब्द है? निर्भय, बिल्कुल सही भी विकल्प है। निम्नलिखित में कौन योग रूढ़ शब्द है? योग रूढ़ कौन सा शब्द होगा? चक्रपाणि। जो बहुत बोलता है के लिए एक शब्द क्या होगा? वाचाल, सी विकल्प राइट आंसर। अगला देखते हैं यहाँ पे। निम्नलिखित में कौन तद्भव शब्द है? भितिरहवा नामक स्थान का वर्णन किस शीर्षक पाठ में है? ओ सदा नीरा, तिरिच, जूठन, पहला ही हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तिरिच शीर्षक पाठ के लेखक के पिताजी किस ग्राम के प्रधान हैं? क्वेश्चन नंबर 52। सुगौली, लमही, बघेली, बकेली, तो बकेली इसका राइट आंसर हो जाएगा। भूषण का जन्म कहाँ हुआ था? तिकवापुर, श्योरपुर, सीतापुर में, तो पहला ही हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में। सुभद्रा कुमारी चौहान रचित पुत्र वियोगी वियोग कैसी रचना है? हर्ष गीत। सिपाही की माँ शीर्षक पाठ में दीनू कौन था? सिपाही था, कुमार था, डाक बाबू था, जमींदार था। सिपाही की माँ में सिपाही होगा। ज्ञानेंद्र पति का जन्म कहाँ हुआ था? झारखंड, बिहार, उड़ीसा, दिल्ली। उड़ीसा में। चंद्र शर्मा गुलेरी के पिता का नाम क्या था? शर्मा, शर्मा होगा शिवराम शर्मा। जयप्रकाश नारायण के माता पिता का क्या नाम था? जयप्रकाश नारायण के माता पिता का क्या नाम था? फूलरानी एवं हरसु दयाल। गांव का घर शीर्षक कविता में टिकुली सटाने के लिए किस पेड़ के गोंद का प्रयोग किया गया है? कटहल, सहजन, सहजन के। घुटना टेकना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? हार मान जाना, बी विकल्प। चूं न करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? सह जाना, सहन करना। निम्नलिखित में से कौन अंतस्थ व्यंजन है? फाफा, बाबा, येरा, लावा, टाठा, रंगा। अंगा ही होगा क्योंकि जो अंतस्थ माने सबसे लास्ट में आए, ला आ गया इसमें। मैंने खाना खाया क्योंकि मुझे भूख लगी थी, यह किस वाक्य का उदाहरण है? मैंने खाना खाया क्योंकि मिश्र वाक्य है। निम्नलिखित में कौन कर्मधारय समास का उदाहरण है? कर्मधारय जैसे चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख। माता दया करो किस कारक का उदाहरण है? माता दया करो संबोधन है। विधानसभा किस तत्पुरुष समास का उदाहरण है? विधानसभा संप्रदान। दादा के बाल सफेद हैं किस कारक का उदाहरण है? दादा के बाल सफेद हैं संबंध कारक है क्योंकि इसमें संबंध है दिखाया गया दादा से। रमेश पढ़ता है किस कारक का उदाहरण है? कर्ता कारक। अशोक वाजपेयी ने राज्य की सेवा किस रूप में की? अशोक वाजपेयी ने भारतीय प्रशासनिक सेवा, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। निम्नलिखित में से दलित आत्मकथा कौन है? जूठन। हिंदी में मूल स्वरों की संख्या कितनी है? मूल स्वर कितने हैं हिंदी में? 4, 3, 2, 5। मूल स्वर हिंदी में कितने हैं? 4 हैं, 3 हैं, 2 है, 5 है, 4 हैं। कठोर शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? कोमल होगा। अधिकतम शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? न्यूनतम होगा, बिल्कुल सही डी विकल्प। वा वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होगा? या रा ला वा, या रा ला वा। कंठ तालव्य, कंठ ओष्ठ, कंठ तालव्य ही होगा इसका। दंतोष्ठ होगा, हाँ दंतोष्ठ होगा क्योंकि दांतों के पास होता है। जड़ शब्द का विलोम क्या होगा? जड़ का होगा चेतन। कौन दीर्घ स्वर नहीं है? ऋषि, ऋषि दीर्घ स्वर नहीं। वीरता शब्द में प्रत्यय क्या है? ता। पढ़ाई शब्द में प्रत्यय क्या है? आई, सी विकल्प। संसार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? समधनसार, बी विकल्प।
नेक्स्ट देखते हैं, सिपाही की मां निम्नलिखित में से कौन है? बिस्नी है, मुन्नी है, चुन्नी है? बिस्नी है। गंडक नदी का जल सदियों से कैसा है? चंचल है, शांत है, ठहरा है, गर्म है? चंचल है। नारी और नर एक ही द्रव्य की ढली दो प्रतिमाएं हैं। यह पंक्ति किस रचयिता की है? दिनकर जी की, रामधारी सिंह दिनकर। 100 अजान 1 सुजान शीर्षक रचना किसकी है? मोहन राकेश, बालकृष्ण भट्ट, नामवर सिंह? मोहन राकेश इसका करेक्ट आंसर। रोज शीर्षक कहानी में मालती के पुत्र का क्या नाम है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी, कृष्ण, टीटी, मिट्टी? इसका होगा कृष्ण। 100 अजान 1 सुजान शीर्षक रचना किसकी है? बालकृष्ण भट्ट की। यहाँ पे पहले गलत लग गया था, सॉरी। संस्कृत के 4 अध्याय शीर्षक रचना किसकी है? संस्कृत के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर। बोलते क्षण शीर्षक रचना किसकी है? उदय प्रकाश, मलयज, जगदीश चंद्र? पठित पाठ में भगत सिंह ने सुखदेव को पत्र कहाँ से लिखा? जेल से। कमानी शीर्षक रचना किसकी है? जयशंकर प्रसाद जी की। तेरी कुड़माई हो गई यह कथन संबंध किस कहानी से है? उसने कहा था पूस की रात, रोज, तिरिच? उसने कहा था चंचल धर्मा गुलेरी। सुभद्रा कुमारी चौहान रचिता रचित कविता पुत्र वियोग प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता है। कवियों का कवि किस कवि को कहा जाता है? शमशेर बहादुर सिंह को। अधिनायक कैसी कविता है? व्यंग्यात्मक, ऐतिहासिक, उद्मेदास? व्यंग्यात्मक हो जाएगा। गद्य कविता कौन है? अधिनायक। ऊषा, गांव का घर, हार जीत? हार जीत। फ्रैंका की आया कौन थी? फ्रैंका की आया कौन थी? योगा बनासो। हेनरी लोपेज कहाँ के रहने वाले थे? हेनरी लोपेज कांगो के। अंतोन चेखव किस स्तर के लेखक थे? ये विश्व स्तर के। कुड़माई का क्या अर्थ होता है? कुड़माई हो गई तो सगाई हो गई। उसने कहा था शीर्षक में किस शहर का चित्रण है? अमृतसर का। धन्यवाद स्टूडेंट्स।